लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो में दिखाता हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन चंद सेकंड के इस वीडियो की अहमियत काफी है। मैसेज कुछ अलग है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है G7 का प्रोग्राम, और इसके दौरान अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते ट्रंप को मोदी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आप गौर से देखिएगा, एक बार फिर से प्ले कीजिएगा वीडियो को। ट्रंप मदद के सहारे एक सीढ़ी का फासला तय करते हैं। जब ये देखिए, ये हाथ बढ़ाया, हाथ पकड़ा, और उसके बाद उसी के सहारे वो सीढ़ी पर एक स्टेप, छोटी सी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। अब ये छोटी सी मदद के मायने कहे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन समझे तो बहुत कुछ है। खैर, इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ जिस तरह से जले हैं और जिस तरह से कई मित्र राष्ट्रों ने उनसे हाथ खींचा है, तो ऐसे वक्त में भारत जैसे ताकतवर मुल्क के बढ़े हुए हाथ ने शायद ट्रंप को संबल जरूर दिया होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे फ्रांस से जुड़ रहे हैं। ये भारतीय समय के मुताबिक 1.25 घंटे के बाद यह मुलाकात हो रही है। एजेंडे में सबसे प्रमुख एजेंडा क्या है ब्रह्म? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भारतीय टाइम के मुताबिक तकरीबन 6:15 बजे शुरू होगी। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, सूत्रों के मुताबिक 3 बड़े एजेंडे हैं जो भारत डिस्कस करना चाहता है और जिस पर डिटेल से चर्चा होगी। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, और इसके पहले वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जो हालात बने हैं उसको लेकर, देखिए, भारत की तरफ से आज प्रधानमंत्री ने आउटरीच सेशन में जो है पूरी आवाज़ बुलंद की और ये कहा कि किस तरह से गरीब देश और कमजोर देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा भारत जानना चाहता है जो शांति समझौता होने जा रहा है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और किस तरह से आउटकम आएगा और चीज़ें किस तरह से जल्दी समेटी जाएंगी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से प्रभावित है। दूसरी, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डिटेल बातचीत होगी। तीसरा, FTA को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो चीज़ें फाइनल की जा रही हैं तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको दोनों देशों के नेता डिस्कस करेंगे, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। इसके अलावा सी फेरर, जिस तरह से उनकी डेथ हुई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया G7 के मंच पर कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री आवागमन होना चाहिए और सी फेरर की रक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों की होनी चाहिए। ये किसी एक देश की बात नहीं है। और उनके बगल में ठीक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे। तो ये माना जा रहा है कि सीधा सीधा मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया गया कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि कहीं सी फेरर प्रभावित हों या फिर उन पर कोई असर पड़े। तो कुल मिला के ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के मंच से। आज भी वही बात कही है। एक आखिरी बात प्रत्युष में कहना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही कही कि उन्होंने कहा देखिए, विकास जो हो रहा है उसमें ये देखना जरूरी है कि विकास कैसे और किसके लिए हो रहा है, और जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है इससे कमज़ोर देश प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कि जिससे इन देशों को मदद मिल सके। यानी आप कह सकते हैं कि पूरी ग्लोबल साउथ की आवाज़ को प्रधानमंत्री ने G7 के मंच पर रखा। प्रत्युष, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए।